How are you doing? I hope that you all are doing great. So let's start today's lesson. आज इस लेसन में हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रेपोजिशंस को हम क्वेश्चंस के थ्रू और बेटर कैसे समझ सकते हैं. सॉरी, प्रेपोजिशंस नाम नहीं था, हमने इन वर्ड्स का नाम दिया था फेविकॉल वर्ड्स. तो फेविकॉल वर्ड्स किस तरीके से काम करती हैं आज हम वो क्वेश्चंस के फॉर्मेट में सीखेंगे. हम एक सेंटेंस को देखेंगे, उस सेंटेंस से हम कुछ सवाल पूछेंगे और उन सवालों को देने के लिए हम फेविकॉल वर्ड्स का यूज करेंगे. तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं. पहला सेंटेंस है विराट इज प्लेइंग क्रिकेट. विराट इज प्लेइंग क्रिकेट. अब ये सेंटेंस अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन मान लीजिए आप विराट के घर पे गए, विराट वहां नहीं है और विराट की मम्मी आपको ये रिप्लाई करती है कि विराट इज प्लेइंग क्रिकेट. आप अगला नेचुरल सवाल क्या पूछेंगे? कहां? विराट इज प्लेइंग क्रिकेट ऑन द ग्राउंड. विराट इज प्लेइंग क्रिकेट ऑन द ग्राउंड. अब आपको थोड़ा समझ आया कि विराट कहां खेल रहा है. अगला नेचुरल सवाल अब क्या पूछेंगे? ग्राउंड कहां है? इसका आंसर होगा विराट इज प्लेइंग क्रिकेट ऑन द ग्राउंड बिहाइंड द स्कूल. अब आपको पता लगा कि ग्राउंड स्कूल के पीछे है और विराट वहां क्रिकेट खेल रहा है. और ये सारा इंफॉर्मेशन आपको पता लगते ही आप भाग के जाएंगे अपने दोस्त विराट से मिलने के लिए. तो आपको जो हमारा पहला सेंटेंस था उससे इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से नहीं मिली, लेकिन हमने प्रीपोजिशंस यूज करके जो नया सेंटेंस बनाया, विराट इज प्लेइंग क्रिकेट ऑन द ग्राउंड बिहाइंड द स्कूल, इस सेंटेंस से आपके पास सारा इंफॉर्मेशन आ गया. तो चलिए ये सेंटेंस तो हो गया कंप्लीट. एक और सेंटेंस देखते हैं, उससे सवाल पूछते हैं और उन सवालों का जवाब प्रीपोजिशंस यानी कि फेविकॉल वर्ड्स यूज करके देते हैं. आपके पापा शाम को थक हार के ऑफिस से आते हैं और वो आपसे पूछते हैं वेयर इज माई टी. आपने चाय बना के रखी है, लेकिन आपको आपके पापा को डायरेक्ट करना पड़ेगा कि चाय रखी कहां पर है. तो आप बोलेंगे योर टी इज ऑन द टेबल बिसाइड्स योर बेड. योर टी इज ऑन द टेबल बिसाइड्स योर बेड. अब आपके पापा को एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि उनकी चाय कहां पर रखी है. अगर मान लीजिए आप ये बोलते कि योर टी इज ऑन द टेबल तो उन्हें समझ नहीं आता, लेकिन क्योंकि आपने आपके सेंटेंस में प्रीपोजिशंस यानी कि फेविकॉल वर्ड्स का यूज करके सारा इंफॉर्मेशन दे दिया, आपके पापा उनके चाय तक पहुंच चुके हैं. चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं. आई वोक अप. इस सेंटेंस से कुछ इंफॉर्मेशन ढंग से नहीं मिल पा रही. आप इस सेंटेंस में पूछेंगे वेयर, तो ये सेंटेंस बोलेगा आई वोक अप ऑन माई बेड. अच्छा, अब आपको पता चला कि मैं अपने बेड में उठा था. आप इस सेंटेंस से अगला सवाल पूछेंगे व्हेन, तो सेंटेंस बोलेगा आई वोक अप ऑन माई बेड एट 7 AM. अब आपको यह भी पता लग गया कि आप कहां उठे थे और कितने बजे तक उठे थे. उसके बाद आप ये सवाल पूछेंगे व्हाई डिड यू वेक अप, तो सेंटेंस बोलेगा आई वोक अप ऑन माई बेड एट 7 AM टू गो टू वर्क. अब आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन है कि आप सुबह 7 बजे अपने बेड पे उठे थे काम करने को जाने के लिए. तो आपका सेंटेंस हो गया कंप्लीट. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन. अगला सवाल आएगा वेयर. आप बोलेंगे आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन टू आगरा. सेंटेंस में इंफॉर्मेशन बढ़ गया. आपके पास अगला सवाल आएगा व्हेन. आप बोलेंगे इन अगस्त. तो अब आपके पास एक सेंटेंस है जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है. और ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमने कैसे जोड़ा सेंटेंस में? फेविकॉल वर्ड्स का यूज करके. तो चलिए इस सेंटेंस को दोबारा देखते हैं. आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन टू आगरा इन अगस्त. I am going on a vacation to Agra in August. एक और सेंटेंस को देखते हैं. I went. कुछ समझ ही नहीं आया. आप पूछेंगे where, तो सेंटेंस बोलेगा I went to school. अब समझ आया आप कहां गए थे. नेक्स्ट सवाल आएगा when, तो आप बोलेंगे I went to school at 8 AM. अगला सवाल आएगा how, तो आप बोलेंगे I went to school at 8 AM in a car. I went to school at 8 AM
इन अ कार। बहुत बढ़िया। एक और सेंटेंस हमने सीख लिया और इस सेंटेंस में भी प्रेपोजिशंस को यूज करके सेंटेंस को हमने और ज्यादा इंफॉर्मेटिव और बेटर बना दिया। तो चलिए, आज हमने बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस देखे जिनको हमने फेविकॉल वर्ड्स यूज करके और बेटर बना दिया। तो फेविकॉल वर्ड्स को यूज करना अच्छे से सीखिए, आज का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से सॉल्व करिए और अपनी इंग्लिश को और बेटर कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।